क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप सुबह उठते हैं, आपके दिमाग में बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, एक लंबी टू डू लिस्ट होती है। आप खुद से वादा करते हैं, आज मैं ये सब कुछ पूरा करूंगा। लेकिन फिर आप अपना फोन उठाते हैं, बस 5 मिनट के लिए, और वे 5 मिनट कब 2 घंटों में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर आप सोचते हैं, चलो लंच के बाद शुरू करूंगा। लंच के बाद आपको नींद आने लगती है। आप सोचते हैं शाम को ज्यादा एनर्जी होगी, और शाम होते होते आप इतने थक जाते हैं कि आप बस नेटफ्लिक्स देखना चाहते हैं। दिन खत्म हो जाता है, आपकी टू डू लिस्ट वैसी की वैसी ही रहती है, और आप अपराध बोध, तनाव और निराशा के साथ सो जाते हैं। ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों की है। इस आधुनिक बीमारी का नाम है टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये एक अदृश्य दुश्मन है जो हमारे सपनों को चुरा लेता है, हमारे तनाव को बढ़ाता है और हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम उसे करते नहीं हैं। हम कल पर टालते रहते हैं, ये सोचते हुए कि कल का दिन जादुई रूप से अलग होगा, लेकिन कल कभी नहीं आता। इसी समस्या का एक सीधा, व्यावहारिक और बिना किसी बकवास के समाधान प्रस्तुत करते हैं लेखक और उद्यमी डैरियस फोरुक्स अपनी शक्तिशाली पुस्तक डू इट टुडे, ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड अचीव मोर मीनिंगफुल थिंग्स में। ये किताब आपको जादुई गोलियों या प्रेरणादायक उद्धरणों से नहीं भरती। इसके बजाय ये आपको उन व्यावहारिक रणनीतियों, मानसिक मॉडलों और आदतों से लैस करती है जिनकी आपको टाल-मटोल को हराने और वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों को पूरा करने के लिए जरूरत है। फोर्क्स का दर्शन बहुत सरल है। सोचना बंद करो और करना शुरू करो। उनका मानना है कि हम अक्सर सही समय, सही मूड या सही प्रेरणा का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये चीजें कभी नहीं आती। प्रेरणा कार्रवाई का परिणाम है, कारण नहीं। जब आप काम करना शुरू करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो गति बनती है, और वही गति प्रेरणा को जन्म देती है। ये किताब 30 छोटे शक्तिशाली निबंधों का संग्रह है, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट विचार या रणनीति पर केंद्रित है जो आपको अधिक उत्पादक और कम आलसी बनने में मदद कर सकता है। ये सिर्फ और अधिक काम करने के बारे में नहीं है, ये उन चीजों को करने के बारे में है जो वास्तव में मायने रखती हैं। वे चीजें जो आपके जीवन में अर्थ और संतुष्टि लाती हैं। ये आपको सिखाती है कि कैसे अपनी ऊर्जा को प्राथमिकता दें, अपने ध्यान को केंद्रित करें और एक ऐसा जीवन बनाएं जो उद्देश्यपूर्ण और उत्पादक दोनों हो। फोरुक्स के पुस्तक का मूल आधार यह है कि टालमटोल केवल आलस्य का संकेत नहीं है। यह अक्सर गहरे मनोवैज्ञानिक कारणों से होता है, जैसे असफलता का डर, पूर्णतावाद यानी परफेक्शनिज्म, या अभिभूत महसूस करना। जब कोई काम बहुत बड़ा या डरावना लगता है, तो हमारा दिमाग हमें उससे बचाने के लिए टालमटोल का सहारा लेता है। उदाहरण के लिए, एक छात्र जिसे एक बड़ी थीसिस लिखनी है, वे घंटों तक वीडियो गेम्स खेल सकता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो आलसी है, बल्कि इसलिए कि थीसिस लिखने का काम इतना बड़ा और चुनौतीपूर्ण लगता है कि उसका दिमाग आसान और तत्काल संतुष्टि देने वाली गतिविधि की ओर भागता है। डू इट टुडे हमें इन अंतर्निहित कारणों को समझने और उनसे निपटने के टूल्स प्रदान करता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे बड़े लक्ष्यों को छोटे और प्रबंधनीय चरणों में तोड़ा जाए। ये हमें सिखाता है कि कैसे पूर्णतावाद को छोड़ें और पर्याप्त अच्छा के साथ आगे बढ़ें। यह हमें सिखाता है कि कैसे असफलता के डर को सामना करें और इसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। इस पुस्तक का शीर्षक ही इसका सबसे बड़ा मंत्र है, डू इट टुडे, यानी इसे आज ही करें। ये एक याद दिलाता है कि आपके पास केवल यही क्षण है। भूतकाल जा चुका है और भविष्य अनिश्चित है। आप केवल आज ही कार्यवाही कर सकते हैं। हर बार जब आप किसी काम को कल पर टालते हैं, तो आप न केवल उस काम में देरी कर रहे होते हैं, बल्कि आप टाल मटोल की आदत को भी मजबूत कर रहे होते हैं। इसके विपरीत, हर बार जब आप कार्यवाही करने का चुनाव करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो आप कार्यवाही करने की आदत को मजबूत कर रहे होते हैं। ये एक साधारण लेकिन गहरा परिवर्तन है। यह आपको एक निष्क्रिय दर्शक से आपके जीवन के एक सक्रिय निर्माता में बदल देता है। यह आपको नियंत्रण वापस देता है। अगले भागों में हम इस पुस्तक के कुछ सबसे शक्तिशाली विचारों और रणनीतियों में गहराई से डूबाएंगे। हम सीखेंगे कि कैसे एक प्रोडक्टिव मानसिकता का निर्माण करें, अपनी ऊर्जा का प्रबंधन कैसे करें, विकर्षणों को कैसे दूर करें और एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जो आपको लगातार कार्यवाही करने में मदद करे। ये यात्रा आपको न केवल अधिक उत्पादक बनने में मदद करेगी, बल्कि एक आत्मविश्वासी, कम तनावग्रस्त और अधिक पूर्ण व्यक्ति बनने में भी मदद करेगी। तो चलिए सोचना बंद करें और सीखना शुरू करें कि इसे आज ही कैसे करें। डू इट टुडे के दर्शन के मूल में केवल उत्पादकता हैक्स या समय प्रबंधन की तकनीकें नहीं हैं, बल्कि एक गहरा और समय परीक्षित जीवन दर्शन है।
डेरियस फोराउक्स बार बार प्राचीन स्टोइक दार्शनिकों जैसे सेनेका, एपिक्टेटस और मार्कस ऑरेलियस का उल्लेख करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि टालमटोल पर काबू पाने की कुंजी केवल ये जानने में नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये समझने में भी है कि हमें इसे क्यों करना चाहिए। इस भाग में हम उस दार्शनिक नींव का पता लगाएंगे जो डू इट टुडे को इतना शक्तिशाली बनाती है। फोराउक्स का मुख्य तर्क ये है कि हमें कार्यवाही के दर्शन को अपनाना चाहिए। ये इस विचार पर आधारित है कि हमारा जीवन हमारे विचारों या हमारी भावनाओं से नहीं, बल्कि हमारे कार्यों से परिभाषित होता है। आप दुनिया के सबसे सकारात्मक और प्रेरित व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन यदि आप कार्यवाही नहीं करते हैं तो आपके विचार और भावनाएं व्यर्थ हैं। इसके विपरीत, यदि आप थका हुआ और अप्रेरित महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उठकर वो काम करते हैं जो आपको करना है, तो आप प्रगति कर रहे हैं। ये हमें स्टोइक दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक की ओर ले जाता है, नियंत्रण का द्वंद्व। एपिक्टेटस ने सिखाया कि हमारे जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ चीजें नहीं होती हैं। हमारे नियंत्रण से बाहर की चीजें हैं दूसरे लोग क्या सोचते हैं, मौसम कैसा है, अर्थव्यवस्था कैसी है और अतीत में क्या हुआ। इन चीजों पर चिंता करना अपनी ऊर्जा बर्बाद करना है। हमारे नियंत्रण में क्या है? केवल एक चीज, हमारे विचार, हमारे निर्णय और हमारे कार्य। एक स्टोइक केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करता है जिसे वो नियंत्रित कर सकता है, और दिन के अंत में हम केवल अपनी वर्तमान कार्यवाही को ही नियंत्रित कर सकते हैं। हम अतीत को नहीं बदल सकते, हम भविष्य की गारंटी नहीं दे सकते, हम केवल अभी कार्यवाही कर सकते हैं। ये डू इट टुडे के दर्शन का मूल है। जब आप महसूस करते हैं कि आपकी शक्ति केवल वर्तमान क्षण में कार्यवाही करने में निहित है, तो टालमटोल अपनी पकड़ खो देता है। आप सही मूड का इंतजार करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका मूड आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपकी कार्यवाही है। आप दूसरों की मंजूरी का इंतजार करना बंद कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि उनकी राय आपके नियंत्रण में नहीं है। आप केवल उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आप अभी कर सकते हैं। फोराउक्स हमें निष्क्रियता की लागत पर भी विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम अक्सर कार्यवाही की लागत के बारे में सोचते हैं, इसमें कितना समय लगेगा, इसमें कितनी मेहनत लगेगी, लेकिन हम शायद ही कभी कुछ न करने की लागत के बारे में सोचते हैं। जब आप किसी महत्वपूर्ण काम को टालते हैं, तो आप केवल समय नहीं खो रहे होते हैं, आप अवसर खो रहे होते हैं। वो व्यावसायिक विचार जिसे आपने शुरू नहीं किया, वो कौशल जिसे आपने नहीं सीखा, वो रिश्ता जिसे आपने नहीं बनाया। आप आत्मविश्वास खो रहे होते हैं। हर बार जब आप कार्यवाही में विफल रहते हैं, तो आप खुद को ये संदेश भेज रहे होते हैं कि आप अविश्वसनीय हैं। आप मानसिक शांति खो रहे होते हैं। टालमटोल तनाव और चिंता का एक प्रमुख स्रोत है। वो अधूरा काम हमेशा आपके दिमाग के पीछे लटका रहता है, जिससे अपराध बोध और बेचैनी पैदा होती है। आप चक्रवृद्धि का लाभ खो रहे होते हैं, चाहे वो पैसा हो, ज्ञान हो या स्वास्थ्य हो। छोटे निरंतर प्रयास समय के साथ बढ़ते हैं। जब आप शुरू करने में देरी करते हैं, तो आप इस चक्रवृद्धि वृद्धि के सबसे मूल्यवान वर्षों को खो देते हैं। जब आप निष्क्रियता की वास्तविक लागत को समझते हैं, तो कार्यवाही करना बहुत अधिक आकर्षक हो जाता है। दर्द, असुविधा या उस काम को करने का डर उस अफसोस और तनाव के दर्द से बहुत कम हो जाता है जो टाल मटोल से आता है। फोराउक्स एक और शक्तिशाली मानसिक मॉडल का परिचय देते हैं, व्यावहारिकता। व्यावहारिकता एक ऐसा दर्शन है जो सिद्धांतों या विचारधाराओं पर, परिणामों और व्यावहारिकता पर जोर देता है। एक व्यावहारिक व्यक्ति खुद से पूछता है, क्या ये काम करता है? जब टाल मटोल की बात आती है, तो एक व्यावहारिक दृष्टिकोण का मतलब है उन रणनीतियों और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना जो वास्तव में परिणाम देती हैं, न कि उन पर जो सैद्धांतिक रूप से अच्छी लगती हैं। इसका मतलब है अपने लिए काम करने वाली प्रणाली खोजना और उससे चिपके रहना। इसका मतलब है पूर्णता की तलाश छोड़ना और प्रगति करने पर ध्यान केंद्रित करना। एक व्यावहारिक व्यक्ति ये समझता है कि प्रेरणा अविश्वसनीय है। वो ये भी समझता है कि इच्छा शक्ति सीमित है, इसलिए वे केवल प्रेरणा या इच्छा शक्ति पर भरोसा नहीं करते हैं।
बल्कि वे सिस्टम, आदतें और दिनचर्या बनाते हैं जो कार्यवाही करना लगभग स्वचालित बना देती हैं। संक्षेप में, डू इट टुडे का दर्शन इन स्तंभों पर बना हुआ है। स्टोइक फोकस, केवल उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, आपकी वर्तमान कार्यवाही। निष्क्रियता की लागत की समझ, जाने कि कुछ न करना अक्सर कुछ करने से कहीं ज्यादा महंगा पड़ता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण, परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसी प्रणालियां बनाएं जो काम करती हैं और उनसे चिपके रहें। जब आप इस दार्शनिक आधार को अपनाते हैं तो उत्पादकता केवल हैक्स और ट्रिक्स का एक सेट नहीं रह जाती है, ये जीने का एक तरीका बन जाता है। ये आपको एक अधिक सचेत, उद्देश्यपूर्ण और प्रभावी व्यक्ति बनाता है। ये आपको अपने जीवन का नियंत्रण लेने में और उन चीजों को करने की शक्ति देता है जो वास्तव में मायने रखती हैं, आज, कल नहीं। डू इट टुडे के दार्शनिक आधार को समझने के बाद अब हमें अपनी मानसिकता की ओर मुड़ना होगा। डेरियस फोरॉक्स का तर्क है कि टालमटोल और अनुत्पादकता अक्सर बाहरी कारकों के बजाय हमारी अपनी आंतरिक बाधाओं का परिणाम होती है। हमारी मानसिकता वह लेंस है जिसके माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं, और यदि वह लेंस विकृत है तो हमारे कार्य भी विकृत होंगे। इस भाग में हम एक उत्पादक मानसिकता बनाने और उन सामान्य मानसिक बाधाओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो हमें रोकती हैं। सबसे बड़ी मानसिक बाधाओं में से एक है पूर्णतावाद या परफेक्शनिज्म। हम में से कई लोग मानते हैं कि पूर्णतावाद एक अच्छी बात है, कि ये हमें उच्च मानकों को बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन फोरॉक्स हमें चेतावनी देते हैं कि पूर्णतावाद उत्पादकता का दुश्मन है। पूर्णतावादी अक्सर किसी काम को शुरू करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि वे इसे निखुण रूप से नहीं कर पाएंगे। वे सही विचार, सही योजना या सही समय का इंतजार करते रहते हैं। नतीजतन वे कभी शुरू ही नहीं कर पाते। वे विश्लेषण पक्षाघात में फंस जाते हैं, जहां वे योजना बनाने और सोचने में इतना समय बिताते हैं कि वे कभी भी कार्रवाई नहीं करते। उदाहरण के लिए, एक लेखक जिसे एक निखुण पहला वाक्य लिखने का जुनून है, वह घंटों तक एक खाली पृष्ठ को घूरता रह सकता है। एक उद्यमी जो एक निखुण व्यावसायिक योजना बनाना चाहता है, वह कभी भी अपना उत्पाद लॉन्च नहीं कर सकता है। पूर्णतावाद का इलाज क्या है? इसका इलाज है पर्याप्त अच्छा या गुड इनफ के सिद्धांत को अपनाना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मानकों को कम कर दें या घटिया काम करें। इसका मतलब है कि आप यह स्वीकार करते हैं कि पूर्ण एक भ्रम है। कुछ भी कभी भी निखुण नहीं होता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप शुरू करें, कुछ बनाएं और फिर समय के साथ उसमें सुधार करें। एक्शन लें, फीडबैक प्राप्त करें और फिर पुनरावृत्ति करें। यही प्रगति का मार्ग है। वो कहावत याद रखें, किया गया काम निखुण काम से बेहतर है। डन इज बेटर देन परफेक्ट। अपने पहले ड्राफ्ट को खराब होने की अनुमति दें। अपने पहले उत्पाद को त्रुटिपूर्ण होने की अनुमति दें। महत्वपूर्ण यह है कि आप गति में हैं। दूसरी बड़ी मानसिक बाधा है असफलता का डर। हम में से बहुत से लोग कार्यवाही करने से डरते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि हम असफल हो जाएंगे, कि लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे या हम मूर्ख दिखेंगे। यह डर हमें हमारी आरामदायक सीमाओं के भीतर सुरक्षित रूप से कैद रखता है। फोरॉक्स हमें इस डर को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक उत्पादक मानसिकता असफलता को अंत के रूप में नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में देखती है। हर बार जब आप असफल होते हैं तो आपको बहुमूल्य जानकारी मिलती है। आप सीखते हैं कि क्या काम नहीं करता है। आप लचीलापन और दृढ़ता विकसित करते हैं। वैज्ञानिकों को देखें, वे हर समय प्रयोगों में असफल होते हैं, लेकिन वे इसे असफलता के रूप में नहीं देखते हैं। वे इसे डेटा संग्रह के रूप में देखते हैं। प्रत्येक विफल प्रयोग उन्हें सत्य के एक कदम और करीब ले जाता है। असफलता के डर को पराजित करने के लिए आपको अपने अहंकार को रास्ते से हटाना होगा। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप सब कुछ नहीं जानते हैं और आप गलतियां करेंगे। अपनी पहचान को अपने परिणामों से अलग करें। यदि आपका कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक विफलता है। इसका मतलब केवल यह है कि आपका एक दृष्टिकोण काम नहीं किया। एक और पावरफुल तकनीक है डर की कल्पना करना। सबसे बुरे संभावित परिणाम की कल्पना करें। क्या होगा अगर आप असफल हो जाएं? क्या यह वास्तव में उतना बुरा है जितना आप सोचते हैं? ज्यादातर मामलों में आप महसूस करेंगे कि सबसे बुरा परिणाम भी उतना विनाशकारी नहीं है और आप उससे निपट सकते हैं। यह अभ्यास डर की शक्ति को कम कर देता है। तीसरी मानसिक बाधा है हमारी आंतरिक कहानी। हम सब अपने बारे में एक कहानी सुनाते हैं। मैं एक टाल मटोल करने वाला व्यक्ति हूं। मैं सुबह का व्यक्ति नहीं हूं। मैं धनुशासित नहीं हूं। जब हम इन कहानियों को बार बार दोहराते हैं तो ये आत्मभविष्यवाणियां बन जाती हैं।
हम उसी वैतानित के अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं जिसे हमने खुद को दिया है। एक उत्पादक मानसिकता के लिए आपको अपनी कहानी को फिर से लिखना होगा। फॉरोक्स हमें अपनी पहचान को हमारे वांछित व्यवहारों के साथ संरेखित करने के लिए कहते हैं। मैं एक टाल मटोल करने वाला व्यक्ति हूं कहने के बजाय कहना शुरू करें कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कार्यवाही करता है। मैं अनुशासित नहीं हूं कहने के बजाय कहें कि मैं हर दिन अधिक अनुशासित बन रहा हूं। यह केवल सकारात्मक सोच नहीं है, यह पहचान आधारित आदत निर्माण है। जब आप खुद को एक तरह के व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं तो उस पहचान के अनुरूप कार्य करना बहुत ही आसान हो जाता है। हर बार जब आप कार्यवाही करते हैं तो आप इस नई पहचान के लिए वोट दे रहे होते हैं। संक्षेप में एक उत्पादक मानसिकता का निर्माण इन स्तंभों पर होता है। पूर्णतावाद को अस्वीकार करें, प्रगति को पूर्णता पर प्राथमिकता दें, बस शुरू करें। असफलता को फिर से परिभाषित करें, इसे सीखने के अवसर के रूप में देखें, अंत के रूप में नहीं। अपनी कहानी को फिर से लिखें, एक ऐसी पहचान बनाएं जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करे, न कि उन्हें कमजोर करे। जब आप इन मानसिक बाधाओं को दूर कर लेते हैं तो आप कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। अब आप डर, संदेह या आत्म आलोचना से बंधे नहीं रहते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो बस चीजों को पूरा करता है। एक उत्पादक मानसिकता का निर्माण केवल नकारात्मक बाधाओं को दूर करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सक्रिय रूप से सकारात्मक और प्रभावी मानसिक मॉडल को अपनाने के बारे में भी है। डेरियस फोरुक्स अपनी पुस्तक में कई ऐसे मॉडलों पर प्रकाश डालते हैं जो हमें स्पष्टता के साथ सोचने और निर्णायक रूप से कार्य करने में मदद करते हैं। इस भाग में हम कुछ सबसे महत्वपूर्ण मानसिक मॉडलों पर गहराई से विचार करेंगे जो डू इट टुडे के दर्शन का समर्थन करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण मानसिक मॉडल है अधिगम मानसिकता, लर्निंग माइंडसेट। फोरुक्स का तर्क है कि उत्पादकता का अंतिम लक्ष्य केवल अधिक चीजें करना नहीं है, बल्कि एक बेहतर, अधिक सक्षम और अधिक जानकार व्यक्ति बनना है। ये आजीवन सीखने की प्रतिबद्धता है। एक अधिगम मानसिकता वाले व्यक्ति का मानना है कि उनकी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता निश्चित नहीं है, बल्कि उन्हें प्रयास और अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। वे चुनौतियों को खतरों के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के अवसरों के रूप में देखते हैं। वे आलोचना का स्वागत करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ये उन्हें बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। ये मानसिकता टाल मटोल का एक शक्तिशाली मारक है। जब आप किसी काम को केवल एक कार्य के रूप में नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, तो ये बहुत अधिक आकर्षक हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक मुश्किल रिपोर्ट लिखने का काम एक बोझ की तरह लग सकता है, लेकिन यदि आप इसे अपने लेखन कौशल में सुधार करने, एक नए विषय के बारे में जानने या अपने विचारों को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने का अभ्यास करने के अवसर के रूप में देखते हैं, तो ये एक सार्थक गतिविधि बन जाती है। एक अधिगम मानसिकता को विकसित करने के लिए आपको जिज्ञासु बनना होगा। सवाल पूछें, पढ़ें, नए विषयों का अन्वेषण करें, अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से सीखें, अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलें और उन चीजों को आजमाएं जिनमें आप अच्छे नहीं हैं। याद रखें, लक्ष्य जानकार दिखना नहीं है, बल्कि जानकार बनना है। ये प्रक्रिया आपको न केवल अधिक उत्पादक बनाएगी, बल्कि ये आपके जीवन को और भी रोचक और संतोषजनक भी बनाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण मानसिक मॉडल है आवश्यकतावाद, एसेंशियलिज्म। ये विचार ग्रेग मैक्योन की पुस्तक से लोकप्रिय हुआ है, लेकिन ये फोरुक्स के दर्शन के साथ पूरी तरह से मिल खाता है। आवश्यकतावाद का मूल सिद्धांत है कम लेकिन बेहतर। आज की दुनिया में हम लगातार अधिक करने के लिए दबाव महसूस करते हैं। अधिक परियोजनाएं, अधिक मीटिंगें, अधिक सोशल मीडिया, लेकिन आवश्यकतावाद का तर्क है कि ये अधिक की खोज हमें तुच्छ चीजों पर अपनी ऊर्जा बिखेरने की ओर ले जाती है। नतीजतः हम हर चीज में थोड़ा थोड़ा करते हैं, लेकिन किसी भी चीज में वास्तव में प्रगति नहीं करते हैं। एक आवश्यकतावादी एक अलग दृष्टिकोण अपनाता है। वे उन कुछ चीजों की पहचान करते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। वे गतिविधियां जो उनके लक्ष्यों और मूल्यों में सबसे ज्यादा योगदान करती हैं, और वे बाकी सब कुछ को बेरहमी से खत्म कर देते हैं। आवश्यकतावाद का अभ्यास करने के लिए आपको नियमित रूप से खुद से ये पूछना होगा, क्या ये आवश्यक है? जब आप किसी नई परियोजना या प्रतिबद्धता पर विचार कर रहे हों, तो पूछें, क्या ये मेरे सर्वोच्च लक्ष्यों के साथ संरेखित है? क्या ये मेरे समय और ऊर्जा का सबसे अच्छा उपयोग है? इसका मतलब है नहीं कहना सीखना, भले ये असुविधाजनक हो। इसका मतलब है उन अच्छी चीजों को भी छोड़ देना जो महान चीजों के रास्ते में आती हैं। ये आसान नहीं है, लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से मुक्त करने वाला है।
जब आप महत्वहीन चीज़ों को खत्म कर देते हैं तो आप उन कुछ चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्थान और ऊर्जा बनाते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। ये आपको 1 इंच गहरी और 1 मील चौड़ी प्रगति करने के बजाय 1 मील गहरी और 1 इंच चौड़ी प्रगति करने की अनुमति देता है। तीसरा मानसिक मॉडल है सर्कल ऑफ कंसर्न वर्सेस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसे स्टीवन कोवी ने लोकप्रिय बनाया है। ये नियंत्रण के द्वैत के स्टोइक विचार से निकटता से संबंधित है। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन की सारी चीजें 2 वृत्तों में आती हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न में वे सारी चीजें शामिल हैं जिनके बारे में आप चिंतित हैं। विश्व राजनीति, अर्थव्यवस्था, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, मौसम। इनमें ज्यादातर चीजें आपके प्रत्यक्ष नियंत्रण से बाहर है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत छोटा है। इसमें वे चीजें शामिल हैं जिन्हें आप सीधे प्रभावित कर सकते हैं। आपकी आदतें, आपके कार्य, आपके शब्द, आपका दृष्टिकोण। अनुत्पादक लोग अपना अधिकांश समय और ऊर्जा सर्कल ऑफ कंसर्न में खर्च करते हैं। वे शिकायत करते हैं, चिंता करते हैं और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे बदल नहीं सकते। उत्पादक लोग इसके विपरीत अपना समय और ऊर्जा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में केंद्रित करते हैं। वे उन चीजों पर कार्य करते हैं जिन्हें वे बदल सकते हैं। और एक दिलचस्प बात होती है, जैसे जैसे वे अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करते हैं, वे धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जब आप एक बेहतर व्यक्ति बनते हैं तो आप दूसरों पर पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं। जब आप अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं तो आपको अधिक अवसर मिलते हैं। ये मानसिक मॉडल आपको अपनी ऊर्जा को वहां केंद्रित करने में मदद करता है जहां ये सबसे अधिक प्रभावी होती है। यह आपको एक प्रतिक्रियाशील मानसिकता से एक सक्रिय मानसिकता की ओर स्थानांतरित करता है। इन मानसिक मॉडलों, एक अधिगम मानसिकता, आवश्यकतावाद और प्रभाव के वृत्त पर ध्यान केंद्रित करके आप न केवल टाल मटोल पर काबू पा सकते हैं, बल्कि आप एक अधिक सामरिक, उद्देश्यपूर्ण और अंततः अधिक प्रभावी व्यक्ति भी बन सकते हैं। ये मॉडल आपको अव्यवस्था को काटने और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं जो वास्तव में एक उत्पादक और सार्थक जीवन का निर्माण करती हैं। एक उत्पादक मानसिकता का निर्माण करना आवश्यक है, लेकिन यह पहेली का केवल एक हिस्सा है। एक एथलीट की तरह, जिसे न केवल सही मानसिकता की जरूरत होती है, बल्कि अपने शरीर के काम करने के तरीके की भी समझ होती है। हमें भी अपने मस्तिष्क और शरीर के काम करने के तरीके को समझना होगा, ताकि हम अपनी उत्पादकता को अधिकतम कर सकें। डेरियस फोरोक्स अपनी पुस्तक में कई वैज्ञानिक रूप से समर्थित अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हैं, जो हमें अपने प्राकृतिक रिदम्स के साथ काम करने में मदद करती हैं, न कि उनके खिलाफ। इस भाग में हम उत्पादकता के पीछे के विज्ञान का पता लगाएंगे। पहली और सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अवधारणाओं में से एक है फोकस की शक्ति, यानी द पावर ऑफ फोकस, और मल्टीटास्किंग का मिथक, यानी द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। आज की हाइपर कनेक्टेड दुनिया में मल्टीटास्किंग को अक्सर एक वांछनीय कौशल के रूप में देखा जाता है। हमें लगता है कि यदि हम एक ही समय में ईमेल का जवाब दे सकते हैं, एक रिपोर्ट लिख सकते हैं और एक कॉन्फ्रेंस कॉल में भाग ले सकते हैं, तो हम अधिक उत्पादक हैं। लेकिन विज्ञान हमें ठीक इसके विपरीत बताता है। हमारा मस्तिष्क वास्तव में एक समय में कई कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। जब हम मल्टीटास्क करते हैं, तो हम वास्तव में कार्यों के बीच तेजी से स्विच कर रहे होते हैं। इस स्विचिंग की एक लागत होती है, जिसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट कहा जाता है। हर बार जब आप एक कार्य से दूसरे में जाते हैं, तो आपके मस्तिष्क को फिर से उन्मुख होने और नए कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय और मानसिक ऊर्जा लगती है। ये प्रक्रिया आपको धीमा कर देती है, त्रुटियों की संभावना बढ़ाती है और आपकी मानसिक ऊर्जा को तेजी से समाप्त करती है। एक अध्ययन में पाया गया कि लगातार विकरणों के साथ काम करने से आपका प्रभावी आईक्यू 10 अंक तक कम हो सकता है। ये रात भर न सोने के प्रभाव के बराबर है। तो समाधान क्या है? समाधान है सिंगल टास्किंग या डीप वर्क, जैसा कि कैल न्यूपोर्ट इसे कहते हैं। इसका मतलब है एक समय में एक ही काम पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना बिना किसी विकर्ण के। जब आप डीप वर्क की स्थिति में प्रवेश करते हैं, तो आप अपने संज्ञानात्मक संसाधनों को पूरी तरह से उस कार्य पर केंद्रित कर सकते हैं। आप समस्याओं को अधिक गहराई से हल कर सकते हैं, आप अधिक रचनात्मक होते हैं और आप उच्च गुणवत्ता वाला काम बहुत तेजी से पूरा कर सकते हैं। डीप वर्क का अभ्यास करने के लिए आपको जानबूझकर अपने दिन में निर्बाध फोकस के ब्लॉक बनाने की आवश्यकता है। इसका मतलब है अपना फोन बंद करना, ईमेल नोटिफिकेशन बंद करना और अपने सहकर्मियों को ये बताना कि आपको एक निश्चित अवधि के लिए परेशान न किया जाए। यह आसान नहीं है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है।
30 मिनट का केंद्रित डीप वर्क अक्सर 2 घंटे के विचलित मल्टीटास्किंग काम से ज्यादा प्रभावी हो सकता है। दूसरी वैज्ञानिक अवधारणा है समय के बजाय ऊर्जा का प्रबंधन, यानी मैनेजिंग एनर्जी नॉट टाइम। पारंपरिक उत्पादकता सलाह अक्सर समय प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है। हम अपने दिन को मिनट दर मिनट शेड्यूल करते हैं, ये मानते हुए कि हम पूरे दिन एक समान स्तर पर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक मिथक है। सच्चाई ये है कि हमारी ऊर्जा का स्तर पूरे दिन स्वाभाविक रूप से घटता बढ़ता रहता है। हम मशीन नहीं हैं। हमारे पास अल्ट्रा डीएन रिदम्स होते हैं, जो लगभग 90 से 120 मिनट के ऊर्जा चक्र होते हैं। हम लगभग 90 मिनट तक उच्च तीव्रता पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिसके बाद हमें रिचार्ज करने के लिए एक छोटे से ब्रेक की आवश्यकता होती है। एक अधिक प्रभावी दृष्टिकोण है अपने दिन की योजना अपनी ऊर्जा के स्तर के आसपास बनाना। अपने चरम समय को पहचानें। क्या आप सुबह के व्यक्ति हैं या रात के? उस समय की पहचान करें जब आपकी ऊर्जा और फोकस का स्तर स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा होता है। सबसे महत्वपूर्ण काम पहले करें। अपने सबसे महत्वपूर्ण और रचनात्मक कार्यों को अपने चरम ऊर्जा घंटों के लिए शेड्यूल करें। ईमेल की जांच करने या बैठकों में भाग लेने जैसी कम मांग वाली गतिविधियों पर अपनी सबसे कीमती मानसिक ऊर्जा बर्बाद न करें। नियमित ब्रेक लें। 90 मिनट के काम के बाद आप 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। उठें, घूमें, पानी पिए या कुछ ऐसा करें जो आपको आराम दे। यह आपको रिचार्ज करने और अगले कार्य चक्र के लिए अपने फोकस को फिर से स्थापित करने में मदद करेगा। ऊर्जा का प्रबंधन केवल आपके कार्य दिवस के बारे में नहीं है, यह आपके पूरे जीवन के बारे में है। पर्याप्त नींद लेना, स्वस्थ खाना खाना और नियमित रूप से व्यायाम करना आपकी कुल ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरी वैज्ञानिक अवधारणा है दिनचर्या की शक्ति, यानी द पावर ऑफ रूटीन्स। हमारे मस्तिष्क को दक्षता पसंद है। यह हमेशा ऊर्जा बचाने के तरीके खोजता रहता है। जब हम कोई नया काम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क को बहुत अधिक सचेत प्रयास और इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम किसी काम को बार बार दोहराते हैं तो वो एक आदत बन जाता है और हमारे मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया नामक हिस्से में चला जाता है। एक बार जब कोई व्यवहार एक आदत बन जाता है तो उसे करने के लिए लगभग कोई सचेत प्रयास या इच्छा शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। यह स्वचालित हो जाता है। यही कारण है कि दिनचर्या इतनी शक्तिशाली होती है। एक सुसंगत सुबह की दिनचर्या या शाम की दिनचर्या बनाकर आप अपने दिन के महत्वपूर्ण हिस्सों को ऑटो पायलट पर डाल सकते हैं। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या आपको व्यायाम करना चाहिए या नहीं। ये बस वही है जो आप हर सुबह करते हैं। आपको ये तय करने के लिए इच्छा शक्ति का उपयोग करने की जरूरत नहीं है कि क्या आपको रात में पढ़ना चाहिए या टीवी देखना चाहिए। पढ़ना बस आपकी दिनचर्या का हिस्सा है। दिनचर्या निर्णय थकान को कम करती है। हर दिन हम अनगिनत छोटे छोटे निर्णय लेते हैं और प्रत्येक निर्णय हमारी मानसिक ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा खर्च करता है। दिनचर्या बनाकर आप इन छोटे निर्णयों को स्वचालित कर देते हैं, जिससे आपकी कीमती मानसिक ऊर्जा उन बड़े और अधिक महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए बच जाती है। उत्पादकता के पीछे के इन वैज्ञानिक सिद्धांतों यानी सिंगल टास्किंग, ऊर्जा का प्रबंधन और दिनचर्या को समझकर और लागू करके आप अपने मस्तिष्क और शरीर के साथ काम करना शुरू कर सकते हैं, न कि उनके खिलाफ। ये आपको कम प्रयास के साथ अधिक हासिल करने की अनुमति देता है, जिससे एक अधिक प्रभावी और कम तनावपूर्ण जीवन होता है। एक उत्पादक मानसिकता और अपने मस्तिष्क के काम करने के तरीके की वैज्ञानिक समझ होना एक मजबूत नींव है, लेकिन उस नींव पर एक मजबूत और टिकाऊ इमारत बनाने के लिए आपको सिस्टम्स की आवश्यकता है। सिस्टम्स वे व्यावहारिक संरचनाएं, उपकरण और प्रक्रियाएं हैं जिनका आप उपयोग करते हैं ताकि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में लगातार प्रगति कर सकें। वे आपकी अच्छी मंशाओं को ठोस परिणामों में बदलते हैं। डेरियस फॉरवर्क्स का मानना है कि केवल प्रेरणा पर भरोसा करना एक हारी हुई लड़ाई है। आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो आपको तब भी आगे बढ़ाता रहे जब प्रेरणा कम हो। इस भाग में हम उत्पादक प्रणालियों के पहले हिस्से, योजना और प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करेंगे। स्पष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करना, सेटिंग क्लियर गोल्स। कोई भी प्रभावी प्रणाली एक स्पष्ट गंतव्य से शुरू होती है। यदि आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो कोई भी नक्शा आपकी मदद नहीं कर सकता। लक्ष्य निर्धारण केवल ये कहने से कहीं ज्यादा है कि मैं सफल होना चाहता हूं। ये विशिष्ट, मापने योग्य और समयबद्ध उद्देश्य बनाने के बारे में है। डेरियस फॉरवर्क्स SMART लक्ष्य निर्धारण ढांचे के एक प्रशंसक हैं। स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। आपका लक्ष्य स्पष्ट और अच्छी तरह से परिभाषित होना चाहिए।
अधिक फिट होना एक अस्पष्ट लक्ष्य है। अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करना एक विशिष्ट लक्ष्य है। मेजरेबल यानी मापने योग्य, आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने में सक्षम होना चाहिए। 5 किलो वजन कम करना मापने योग्य है। अचीवेबल यानी प्राप्त करने योग्य, आपका लक्ष्य यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। ये आपको चुनौती देना चाहिए, लेकिन इतना असंभव नहीं होना चाहिए कि आप निराश हो जाएं। रेलेवेंट यानी प्रासंगिक, आपका लक्ष्य आपके बड़े जीवन के उद्देश्य और मूल्यों के साथ संरेखित होना चाहिए। यह आपके लिए क्यों मायने रखता है। टाइम बाउंड यानी समयबद्ध, आपके लक्ष्य की एक स्पष्ट समय सीमा होनी चाहिए। यह तात्कालिकता की भावना पैदा करता है। एक बार जब आपके पास अपने दीर्घकालिक SMART लक्ष्य हो जाते हैं, तो अगला कदम उन्हें छोटे वार्षिक, त्रैमासिक, मासिक और साप्ताहिक लक्ष्यों में तोड़ना है। ये प्रक्रिया एक बड़े डरावने लक्ष्य को छोटे प्रबंधनीय चरणों की एक श्रृंखला में बदल देती है। साप्ताहिक और दैनिक योजना, लक्ष्य केवल तभी उपयोगी होते हैं जब वे आपकी दैनिक कार्रवाइयों का मार्गदर्शन करते हैं। यहीं पर साप्ताहिक और दैनिक योजना आती है। साप्ताहिक समीक्षा और योजना, हर हफ्ते आमतौर पर रविवार की शाम को 30 मिनट का समय निकालें। पिछले हफ्ते की समीक्षा करें, क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं हुआ, आपने क्या सीखा। फिर आने वाले हफ्ते के लिए अपनी सर्वोच्च 3-5 प्राथमिकताओं को पहचानें। ये वे सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें आप उस सप्ताह पूरा करना चाहते हैं। इन प्राथमिकताओं को अपने कैलेंडर में शेड्यूल करें, जैसे कि वे महत्वपूर्ण मीटिंग्स हों। दैनिक योजना, हर दिन की शुरुआत या पिछली रात में 5 से 10 मिनट का समय निकालें। उस दिन के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य MIT को पहचानें। ये वो एक काम है जिसे यदि आप पूरा करें तो दिन सफल महसूस होगा। अपने MIT को सबसे पहले करें, इससे पहले कि दिन की व्यस्तताएं हावी हो जाएं। इस अवधारणा को ईट दैट फ्रॉग भी कहा जाता है। ये सरल योजना प्रणाली सुनिश्चित करती है कि आप हर दिन उद्देश्य और स्पष्टता के साथ शुरू करते हैं। आप प्रतिक्रियावादी मोड में नहीं हैं, दूसरों की मांगों का जवाब दे रहे हैं, बल्कि आप सक्रिय रूप से अपने लक्ष्यों की दिशा में काम कर रहे हैं। प्राथमिकता के लिए आइजनहावर मैट्रिक्स, हमारी टू डू लिस्ट अक्सर उन कार्यों से भर जाती है जो तत्काल अर्थात अर्जेंट लगते हैं, लेकिन वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। हम अपना दिन छोटी छोटी आग बुझाने में बिताते हैं, जबकि हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों पर धूल जम रही होती है। इस समस्या को हल करने के लिए फॉरवर्क्स आइजनहावर मैट्रिक्स का उपयोग करने की सलाह देते हैं, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने लोकप्रिय बनाया था। ये एक सरल 2x2 मैट्रिक्स है जो आपके कार्यों को 4 क्वाड्रेंट्स में वर्गीकृत करता है। क्वाड्रेंट 1, तत्काल और महत्वपूर्ण यानी अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। ये संकट, समस्याएं और अंतिम समय सीमा वाले कार्य हैं। इन्हें तुरंत करें, डू इट नाउ। उदाहरण के लिए, एक महत्वपूर्ण ग्राहक की शिकायत, एक प्रोजेक्ट की अंतिम समय सीमा। क्वाड्रेंट 2, महत्वपूर्ण लेकिन तत्काल नहीं यानी इंपॉर्टेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। ये प्रोडक्टिविटी का क्वाड्रेंट है। इसमें वे गतिविधियां शामिल हैं जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों में योगदान करती हैं। योजना, सीखना, रिश्ते बनाना, व्यायाम करना। इन्हें शेड्यूल करें यानी शेड्यूल इट। उत्पादक लोग अपना अधिकांश समय यहीं पर बिताते हैं। क्वाड्रेंट 3, तत्काल लेकिन महत्वपूर्ण नहीं यानी अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। ये अक्सर विक्षेपण हैं जो महत्वपूर्ण के रूप में छिपे हैं। कुछ मीटिंग्स, कुछ ईमेल, सहकर्मियों के अनुरोध। इन्हें यदि संभव हो तो सौंप दें यानी डेलीगेटेड। क्वाड्रेंट 4, ना तो तत्काल और ना ही महत्वपूर्ण, नाइदर अर्जेंट नॉर इंपॉर्टेंट। ये समय बर्बाद करने वाली गतिविधियां हैं। सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे स्क्रॉल करना, निरर्थक टीवी देखना। इन्हें एलिमिनेटेड यानी खत्म करें। अपने कार्यों को इस मैट्रिक्स का उपयोग करके वर्गीकृत करना आपको ये स्पष्टता देता है कि आपको अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करना चाहिए। ये आपको क्वाड्रेंट 2 की गतिविधियों के लिए जानबूझकर समय बनाने में मदद करता है, जो वास्तव में आपके जीवन को आगे बढ़ाता है। ये योजना और प्राथमिकता प्रणालियां आपको अव्यवस्था से स्पष्टता की ओर ले जाती हैं। वे ये सुनिश्चित करती हैं कि आप केवल व्यस्त नहीं हैं, बल्कि आप प्रभावी हैं। वे आपकी ऊर्जा को उन कुछ चीजों पर केंद्रित करने की अनुमति देती हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। एक बार जब आपके पास एक स्पष्ट योजना हो जाती है कि क्या करना है, तो अगला कदम है उसे निष्पादित करना, जो हम अगले भाग में जानेंगे। एक स्पष्ट योजना और प्राथमिकता सूची होना एक शानदार शुरुआत है, लेकिन ये केवल आधी लड़ाई है। असली चुनौती निष्पादन में है। हम सभी जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन दिन की विकर्षणों और टालमटोल की पुरानी आदतों के बीच उस योजना पर टिके रहना मुश्किल हो सकता है। इस भाग में
हम उन व्यावहारिक प्रणालियों और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो डेरियस फॉरॉक्स हमें लगातार निष्पादन करने और चीज़ों को पूरा करने के लिए सुझाते हैं। पोमोडोरो तकनीक। ये शायद सबसे सरल और सबसे प्रभावी निष्पादन तकनीकों में से एक है। इसे 1980 के दशक में फ्रांसिस्को सिरिलो द्वारा विकसित किया गया था। पोमोडोरो का मतलब इतालवी में टमाटर होता है, जो उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले टमाटर के आकार के किचन टाइमर के नाम पर रखा गया था। ये तकनीक इस विचार पर आधारित है कि हमारा मस्तिष्क छोटे केंद्रित अंतरालों में सबसे अच्छा काम करता है, जिसके बाद छोटे ब्रेक होते हैं। ये इस प्रकार काम करता है। ये कार्य चुनें, अपनी टू डू लिस्ट से एक विशिष्ट कार्य चुनें। टाइमर सेट करें, एक टाइमर को 25 मिनट के लिए सेट करें। काम करें, उस 25 मिनट के दौरान उस एक कार्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। कोई मल्टीटास्किंग नहीं, कोई ईमेल चेक नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। यदि कोई विकर्षण आता है तो उसे लिख लें और अपने काम पर वापस आ जाएं। ब्रेक लें। जब टाइमर बजता है तो खुद को एक छोटा ब्रेक दें, लगभग 5 मिनट। उठें, खिंचाव करें, पानी पिएं, दोहराएं। 4 पोमोडोरो सेशंस के बाद एक लंबा ब्रेक लें, 15 से 30 मिनट। पोमोडोरो तकनीक कई कारणों से इतनी प्रभावी है। सबसे पहले ये काम को छोटे, कम डरावने टुकड़ों में तोड़ देती है। एक रिपोर्ट लिखें, अभिमतित करने वाला लग सकता है, लेकिन 25 मिनट के लिए रिपोर्ट पर काम करें बहुत अधिक प्रबंधनीय लगता है। ये शुरू करना आसान बना देता है। दूसरा, ये तात्कालिकता की भावना पैदा करता है। टिक टिक करता टाइमर आपको ध्यान केंद्रित रहने और टाल मटोल से बचने में मदद करता है। तीसरा, ये आपको नियमित ब्रेक लेने के लिए मजबूर करता है, जो बर्नआउट को रोकता है और आपके ऊर्जा के स्तर को बनाए रखता है। टाइम ब्लॉकिंग। ये दूसरी शक्तिशाली निष्पादन प्रणाली है। टू डू लिस्ट के साथ समस्या ये है कि वे आपको ये नहीं बताती हैं कि आपको अपने कार्यों को कब और कहां करना है। टाइम ब्लॉकिंग इस समस्या का समाधान करता है। टाइम ब्लॉकिंग में आप अपने कैलेंडर को लेते हैं और दिन के विशिष्ट समय ब्लॉक को विशिष्ट कार्यों के लिए समर्पित करते हैं। आप केवल ये नहीं लिखते हैं कि रिपोर्ट पर काम करें। आप अपने कैलेंडर में सुबह 9 से 10:30 बजे तक रिपोर्ट पर काम करे ब्लॉक करते हैं। ये तकनीक आपके इरादों को ठोस बनाती है। ये आपकी टू डू लिस्ट को एक वास्तविक योजना में बदल देती है। जब कोई काम आपके कैलेंडर में एक नियुक्ति की तरह होता है, तो आपके उसे करने की संभावना बहुत अधिक होती है। टाइम ब्लॉकिंग आपको अपनी प्राथमिकताओं के लिए समय की रक्षा करने में भी मदद करती है। यदि आप जानते हैं कि क्वाड्रेंट 2 की गतिविधियां यानी महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक नहीं, महत्वपूर्ण है, तो उन्हें अपने कैलेंडर में पहले ब्लॉक करें। उदाहरण के लिए, आप हर सुबह के लिए डीप वर्क के लिए 90 मिनट का ब्लॉक बना सकते हैं, या सप्ताह में 3 बार व्यायाम के लिए ब्लॉक बना सकते हैं। विकर्षण मुक्त वातावरण बनाना। हम अक्सर अपनी इच्छा शक्ति को बहुत ज़्यादा श्रेय देते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हम केवल पर्याप्त मेहनत करें तो हम विकर्षण का विरोध कर सकते हैं। लेकिन फॉरोक्स का तर्क है कि इच्छा पर विरोध करने की तरह विकर्षण को पहली जगह ही खत्म करना कहीं ज़्यादा प्रभावी है। आपको अपने वातावरण को एक किले के रूप में डिज़ाइन करना होगा जो विकर्षणों को बाहर रखता हो। आपको अपने भौतिक स्थान को साफ करना होगा। एक अस्त-व्यस्त डेस्क एक अस्त-व्यस्त मन की ओर ले जाता है। अपने कार्यस्थल को साफ और व्यवस्थित रखें। केवल वही चीज़ें रखें जिनकी आपको ज़रूरत है। अपने डिजिटल स्थान को नियंत्रित करें। आपका स्मार्टफोन और कंप्यूटर सबसे बड़े विकर्षण के स्रोत हैं। नोटिफिकेशन बंद करें। अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर सभी अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर दें। प्रत्येक पिंग और बज़ आपके फोकस को तोड़ता है। सोशल मीडिया को सीमित करें। यदि आप काम कर रहे हैं तो सोशल मीडिया ऐप्स और वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए ऐप्स जैसे फ्रीडम या कोल्ड टर्की का उपयोग करें। ईमेल को बैचेज में चेक करें। अपने ईमेल इनबॉक्स को पूरे दिन खुला ना रखें। दिन में 2 या 3 विशिष्ट समय पर ईमेल की जांच करें और उनका जवाब दें। लोगों से सीमाएं निर्धारित करें। अपने सहकर्मियों और परिवार को बताएं कि आपको केंद्रित काम के लिए निर्बाधित समय की आवश्यकता है। आप अपने दरवाजे पर एक संकेत लगा सकते हैं या अपने हेडफोन पहन सकते हैं ताकि ये संकेत मिल सके कि आप व्यस्त हैं। जब आप एक विकर्षण मुक्त वातावरण बनाते हैं तो आपको ध्यान केंद्रित रहने के लिए इच्छा शक्ति पर बहुत कम भरोसा करना पड़ता है। आप कार्रवाई करना आसान और टाल-मटोल करना मुश्किल बना देते हैं। ये निष्पादन प्रणालियां पोमोडोरो, टाइम ब्लॉकिंग और एक विकर्षण मुक्त वातावरण आपको अपनी योजनाओं को वास्तविकता में बदलने में मदद करती हैं। वे आपको एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह अपने काम के प्रति दृष्टिकोण रखने में मदद करती हैं, जो केंद्रित, अनुशासित और परिणामों पर आधारित होता है। वे ये सुनिश्चित करती हैं कि आप केवल योजनाएं नहीं बनाते, आप वास्तव में चीज़ों को पूरा करते हैं दिन ब दिन। हमने अब तक मानसिकता, दर्शन, योजना और निष्पादन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया है। ये सभी एक उत्पादक जीवन के महत्वपूर्ण घटक हैं, लेकिन एक और आधारशिला है जिसे अक्सर उत्पादकता की चर्चा में अनदेखा कर दिया जाता है, और वो है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल वेलबींग।
डेरियस फॉरोक्स अपनी पुस्तक में इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि आपका शरीर और आपका मन अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। आप एक थके हुए, अस्वस्थ शरीर से चरम मानसिक प्रदर्शन की उम्मीद नहीं कर सकते। इस भाग में हम उत्पादकता के भौतिक आधार, नींद, आहार और व्यायाम पर गहराई से विचार करेंगे। नींद, आपकी गुप्त उत्पादकता हथियार। स्लीप योर सीक्रेट प्रोडक्टिविटी वेपन। आधुनिक हसल संस्कृति में नींद को अक्सर कमजोरी के रूप में देखा जाता है। हम गर्व से कहते हैं कि हम केवल 4-5 घंटे सोते हैं, ये मानते हुए कि अधिक घंटे जागने का मतलब है अधिक काम करना। लेकिन विज्ञान और फॉरोक्स दोनों हमें बताते हैं कि ये एक खतरनाक और प्रति उत्पादक मिथक है। नींद कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका मस्तिष्क अविश्वसनीय रूप से सक्रिय होता है। ये दिन भर की जानकारी को संसाधित करता है, यादों को समेकित करता है, समस्याओं को हल करता है और अगले दिन के लिए खुद को रीसेट करता है। जब आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपकी संज्ञानात्मक क्षमताएं नाटकीय रूप से कम हो जाती हैं। आपका फोकस और एकाग्रता कम हो जाती है, आप आसानी से विचलित हो जाते हैं, आपकी निर्णय लेने की क्षमता बिगड़ जाती है, आप अधिक आवेगी और जोखिम भरे निर्णय लेते हैं। आपकी क्रिएटिविटी और समस्या समाधान क्षमता कम हो जाती है, आप नए विचारों के साथ आने के लिए संघर्ष करते हैं। आपकी इच्छा शक्ति कम हो जाती है, आप प्रलोभनों का प्रतिरोध करने और अनुशासित रहने में कम सक्षम होते हैं। लगातार नींद की कमी आपको एक संज्ञानात्मक धुंध में डाल देती है। आप काम कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आप अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के पास कहीं नहीं है। फॉरोक्स का तर्क है कि हर रात 7 से 9 घंटे की गुणवत्ता वाली नींद लेना उत्पादकता के लिए गैर परक्राम्य है। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये एक आवश्यकता है। अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार कैसे करें? एक सुसंगत कार्यक्रम रखें। हर दिन एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें, यहां तक कि सप्ताहांत पर भी। ये आपके शरीर की आंतरिक घड़ी को नियंत्रित करता है। एक आरामदायक सोने का वातावरण बनाएं। आपका बेडरूम ठंडा, अंधेरा और शांत होना चाहिए। सोने से पहले ब्लू लाइट से बचें। सोने से कम 1 घंटे पहले अपने फोन, टैबलेट और कंप्यूटर को बंद कर दें। इन उपकरणों से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन, नींद के हार्मोन के उत्पादन को दबाती है। शाम को कैफीन और शराब से बचें। ये पदार्थ आपकी नींद के चक्र को बाधित कर सकते हैं। आहार, आपके मस्तिष्क के लिए ईंधन। डाइट, फ्यूल फॉर योर ब्रेन। जो भोजन आप खाते हैं वो सीधे आपकी ऊर्जा के स्तर और आपकी मानसिक स्पष्टता को प्रभावित करता है। यदि आप अपने शरीर को प्रोसेस्ड, शक्करयुक्त जंक फूड से भरते हैं तो आप सुस्त, थका हुआ और ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ महसूस करेंगे। एक उत्पादक आहार जटिल नहीं होना चाहिए। फॉरोक्स सरल, संपूर्ण खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से बचें। वे खाद्य पदार्थ जो कारखानों में अत्यधिक संसाधित होते हैं, अक्सर पोषक तत्वों में कम और अस्वस्थकारक वसा, शक्कर और रसायनों में उच्च होते हैं। साबुत खाद्य पदार्थ खाएं। फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा पर ध्यान केंद्रित करें। ये खाद्य पदार्थ आपके मस्तिष्क को ठीक से काम करने के लिए आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं। हाइड्रेटेड रहें। निर्जलीकरण थकान और मानसिक धुंध का एक प्रमुख कारण है। पूरे दिन भरपूर पानी पिएं। अपने शरीर की सुने। ध्यान दें कि कुछ खाद्य पदार्थ आपको कैसा महसूस कराते हैं। कुछ लोगों के लिए डेयरी या ग्लूटेन ऊर्जा में गिरावट का कारण बन सकता है। अपने लिए काम करने वाला आहार ढूंढें। ये केवल ये नहीं है कि आप क्या खाते हैं, बल्कि ये भी कि आप कब खाते हैं। भारी, वसायुक्त खाना खाने से आपको नींद आ सकती है, क्योंकि आपका शरीर उसे पचाने के लिए ऊर्जा को मोड़ देता है। दिन के दौरान हल्के और अधिक नियमित भोजन करने की कोशिश करें। व्यायाम, आपके मानसिक प्रदर्शन बढ़ाने वाला। एक्सरसाइज योर मेंटल परफॉर्मेंस एनहेंसर। हम सभी जानते हैं कि व्यायाम हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन यह हमारे मस्तिष्क के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नियमित शारीरिक गतिविधि को संज्ञानात्मक कार्य, मनोदशा और फोकस में सुधार करने के लिए वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया गया है। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपके मस्तिष्क में रक्त का प्रभाव बढ़ता है। यह आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। यह न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। व्यायाम एंडोर्फिन, डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स को बढ़ाता है, जो आपके मूड को सुधारते हैं और स्ट्रेस को कम करते हैं। यह नए मस्तिष्क की कोशिकाओं के विकास को प्रेरित करता है। व्यायाम BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर नामक एक प्रोटीन को बढ़ाता है, जो नए न्यूरॉन्स के विकास और अस्तित्व को बढ़ावा देता है। फॉरोक्स सुझाव देते हैं कि व्यायाम को अपनी दिनचर्या का एक नियमित हिस्सा बनाएं। आपको एक मैराथन धारक बनने की जरूरत नहीं है। हर दिन 30 मिनट की मध्यम गतिविधि जैसे तेज चलना भी महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर सकती है।
यदि आप एक सीडेंटरी नौकरी करते हैं तो पूरे दिन नियमित रूप से उठना और घूमना महत्वपूर्ण है। हर घंटे कुछ मिनट के लिए उठें, स्ट्रेच करें या बस चारों ओर घूमें। नींद, आहार और व्यायाम उत्पादकता के 3 स्तंभ हैं। जब आप इन क्षेत्रों की उपेक्षा करते हैं तो आप एक हाथ पीठ के पीछे बांधे लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य की प्राथमिकता देते हैं तो आप खुद को वो ऊर्जा, फोकस और मानसिक स्पष्टता प्रदान कर रहे हैं जिसकी आपको अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आवश्यकता है। ये डू इट टुडे दर्शन का एक अभिन्न अंग है। अब तक हमारी यात्रा मुख्य रूप से कैसे पर केंद्रित रही है। टालमटोल पर काबू पाने, फोकस बढ़ाने और अधिक उत्पादक बनने के लिए मानसिकता, दर्शन, विज्ञान और प्रणालियां। हमने सीखा है कि कैसे अपने मन को साधें, अपने शरीर को ऊर्जा दें और अपने दिन को संरचित करें। लेकिन एक अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचा है। उत्पादक किस लिए? प्रोडक्टिव फॉर व्हाट? डेरिस फोराउक्स अपनी पुस्तक में ये स्पष्ट करते हैं कि उत्पादकता अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है। केवल व्यस्त रहने या अधिक चीजें करने का कोई मतलब नहीं है। उत्पादकता का असली उद्देश्य आपको उन चीजों को पूरा करने में मदद करना है जो वास्तव में मायने रखती हैं। यह आपको एक अधिक अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल जीवन जीने में मदद करने के बारे में है। इस भाग में हम केवल करने से आगे बढ़कर होने पर ध्यान केंद्रित करेंगे और ये पता लगाएंगे कि कैसे हम अपनी उत्पादकता को अपने गहरे मूल्यों और जीवन के उद्देश्य के साथ संरेखित कर सकते हैं। ये वो जगह है जहां फोराउक्स का काम साइमन सिनेक जैसे विचारकों के काम से जुड़ता है। एक उत्पादक प्रणाली होने से पहले आपके पास एक क्यों होना चाहिए। आपका उद्देश्य क्या है? आपके मूल वल्ले क्या हैं? आप अपने जीवन के साथ क्या हासिल करना चाहते हैं? यदि आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं हैं, तो आप दुनिया के सबसे कुशल व्यक्ति बन सकते हैं, लेकिन आप अभी भी एक खाली और असंतुष्टजनक जीवन जी सकते हैं। आप बहुत तेजी से एक ऐसी सीढ़ी पर चढ़ रहे होंगे जो गलत दीवार पर टिकी हो। फोराउक्स हमें नियमित रूप से एक कदम पीछे हटने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अपने मूल्यों को परिभाषित करें। वे कौन से सिद्धांत हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं? ईमानदारी, करुणा, विकास, स्वतंत्रता, सुरक्षा। अपने टॉप 5 मूल्यों की सूची बनाएं। ये आपके जीवन के लिए आपके व्यक्तिगत कंपास है। अपनी भूमिकाओं पर विचार करें। आपके जीवन में आपकी विभिन्न भूमिकाएं क्या हैं? आप एक कर्मचारी, एक पति या पत्नी, एक माता-पिता, एक दोस्त, एक समुदाय के सदस्य हो सकते हैं। प्रत्येक भूमिका में आप किस तरह का व्यक्ति बनना चाहते हैं? एक व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाइए। अपने मूल्यों और भूमिकाओं के आधार पर 1 या 2 वाक्यों का एक कथन लिखिए जो आपके जीवन के समग्र उद्देश्य को व्यक्त करता हो। ये कुछ ऐसा हो सकता है जैसे मेरा मिशन सीखना, बढ़ना और अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करने के लिए करना है। एक बार जब आपके पास यह स्पष्टता हो जाती है, तो आप अपनी उत्पादकता प्रणाली का उपयोग इन गहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। अब आपकी टू डू लिस्ट केवल यादरच्छिक कार्यों का एक संग्रह नहीं है, ये आपके मिशन को वास्तविकता में बदलने की एक योजना है। जब आप अपने आइजनहावर मैट्रिक्स को देख रहे हों, तो महत्वपूर्ण की परिभाषा बदल जाती है। महत्वपूर्ण अब केवल वो नहीं है जो आपके बॉस चाहते हैं, बल्कि वो है जो आपके मूल्यों और आपके मिशन के अनुरूप है। ये आपको उन गतिविधियों के लिए समय बनाने में मदद करता है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, जैसे कि सीखना, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना या अपने स्वास्थ्य की देखभाल करना, क्योंकि अब आप समझते हैं कि वे आपके बड़े क्यों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ये दृष्टिकोण उत्पादकता को एक बोझ से एक सशक्तिकरण उपकरण में बदल देता है। ये अब केवल और अधिक करने के बारे में नहीं है, ये सही चीजें करने के बारे में है। फोराउक्स परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें, गतिविधि पर नहीं, कि विचार पर भी जोर देते हैं। हम अक्सर व्यस्त रहने को उत्पादकता के साथ भ्रमित करते हैं। हम 10 घंटे काम कर सकते हैं, सैकड़ों ईमेल का जवाब दे सकते हैं और कई बैठकों में भाग भी ले सकते हैं, और फिर भी दिन के अंत में कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं कर पाते हैं। एक अर्थपूर्ण उत्पादकता प्रणाली आपको अपनी गतिविधियों को आपके वांछित परिणामों से जोड़ने के लिए मजबूर करती है। प्रत्येक कार्य को शुरू करने से पहले खुद से पूछे कि मैं इस कार्य से क्या परिणाम प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं? क्या ये मेरे बड़े लक्ष्यों में योगदान देता है? ये आपको उन गतिविधियों को खत्म करने में मदद करता है जो व्यस्त दिखती हैं लेकिन कोई वास्तविक मूल्य पैदा नहीं करती हैं।
ये आपको 80/20 का नियम अभ्यास करने में मदद करता है, यानी उन 20% गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके 80% परिणाम उत्पन्न करती हैं। अंत में फोरॉक्स हमें याद दिलाते हैं कि जीवन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। महत्वपूर्ण चीजों को हासिल करने में समय लगता है। धैर्य रखना और प्रक्रिया पर भरोसा करना महत्वपूर्ण है। ऐसे दिन होंगे जब आप अप्रेरित महसूस करेंगे, ऐसे सप्ताह होंगे जब आपको लगेगा कि आप कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं। यही वो जगह है जहां आपके सिस्टम और आपकी आदतें आपको बचाती हैं। वे ये सुनिश्चित करती हैं कि आप तब भी आगे बढ़ते रहें जब आपका मन नहीं करता। डू इट टुडे का अंतिम संदेश केवल टाल-मटोल पर काबू पाने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक सचेत, जानबूझकर और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के बारे में है। ये आपके समय और ऊर्जा का नियंत्रण लेने के बारे में है, ताकि आप उन्हें उन चीजों पर निवेश कर सकें जो वास्तव में मायने रखती हैं। ये एक ऐसा जीवन बनाने के बारे में है जिस पर आप पीछे मुड़कर गर्व महसूस कर सकें। जब आप अपनी उत्पादकता को अर्थ के साथ जोड़ते हैं तो न केवल आप अधिक हासिल करते हैं, बल्कि आप गहरे स्तर की संतुष्टि और खुशी का भी अनुभव करते हैं। आप केवल जीवित नहीं रह रहे हैं, आप वास्तव में फल फूल रहे हैं। हमारी इस लंबी और व्यावहारिक यात्रा के अंतिम भाग में हम डेरियस फोरॉक्स की पुस्तक डू इट टुडे के सभी शक्तिशाली विचारों को एक साथ लाएंगे। हमने टाल-मटोल के पीछे के दर्शन और मनोविज्ञान को समझा, अपने मस्तिष्क और शरीर को चरम प्रदर्शन के लिए अनुकूलित करना सीखा और योजना, प्राथमिकता और निष्पादन के लिए ठोस प्रणालियों का निर्माण किया। अंत में हमने अपनी उत्पादकता को एक गहरे अर्थ और उद्देश्य के साथ जोड़ा। अब आइए इन सभी को एक एकीकृत जीवन दर्शन में संश्लेषित करें, जिसे आप आज से ही अपनाना शुरू कर सकते हैं। एक उत्पादक जीवन का सूत्र। यदि हम फोरॉक्स के सभी ज्ञान को एक सरल सूत्र में संघनित करें तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। स्पष्टता प्लस ऊर्जा प्लस फोकस इक्वल टू अर्थपूर्ण उत्पादकता। स्पष्टता, यह आपकी नींव है। यह आपके मूल्यों, आपके लक्ष्यों और आपके क्यों को जानने से आती है। स्पष्टता के बिना आप अपने ऊर्जा और फोकस को गलत दिशा में बर्बाद कर देंगे। ये साप्ताहिक और दैनिक योजना के माध्यम से प्राप्त की जाती है और ये सुनिश्चित करके कि आपके कार्य आपके बड़े उद्देश्य के साथ संरेखित है। ऊर्जा, ये आपका ईंधन है। ये केवल मानसिक ऊर्जा नहीं है, बल्कि शारीरिक भी है। ये पर्याप्त नींद लेने से, स्वस्थ भोजन करने से और नियमित रूप से व्यायाम करने से आती है। उच्च ऊर्जा के बिना आपके पास अपनी योजनाओं को निष्पादित करने की सहनशीलता नहीं होगी, चाहे आपकी स्पष्टता कितनी भी मजबूत क्यों न हो। फोकस, यह आपका लिवर है। यह आपको अपनी ऊर्जा को उन कुछ चीजों पर केंद्रित करने की अनुमति देता है जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। यह सिंगल टास्किंग, विकर्षणों को खत्म करने और आवश्यकतावाद का पालन करने से आता है। फोकस के बिना आपकी ऊर्जा हर दिशा में बिखर जाएगी और बहुत कम प्रभाव डालेगी। जब आपके पास स्पष्टता, ऊर्जा और फोकस होता है तो परिणाम होता है अर्थपूर्ण उत्पादकता। आप न केवल बहुत कुछ हासिल करते हैं, बल्कि आप सही चीजें हासिल करते हैं, वे चीजें जो आपके जीवन में संतुष्टि और पूर्ति लाती हैं। एक क्रिया उन्मुख व्यक्ति बनना, बिकमिंग एन एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। इस पुस्तक का अंतिम उद्देश्य आपको उत्पादकता हैक्स का एक संग्रह देना नहीं है, बल्कि आपकी पहचान को बदलना है। यह आपको एक ऐसे व्यक्ति में बदलने के बारे में है जो स्वाभाविक रूप से कार्यवाही करता है। यह एक ऐसे व्यक्ति बनने के बारे में है जिसका आदर्श वाक्य है डू इट टुडे। ये परिवर्तन रातों रात नहीं होता है, ये छोटे कदमों और लगातार कार्यों के माध्यम से होता है। हर बार जब आप कार्यवाही करने का चुनाव करते हैं तो आप अपनी नई पहचान के लिए वोट दे रहे होते हैं। हर बार जब आप एक छोटा वादा पूरा करते हैं तो खुद पर अपना विश्वास बना रहे होते हैं। हर बार जब आप असुविधा के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो आप अपनी मानसिक दृढ़ता का निर्माण कर रहे होते हैं। फोरॉक्स हमें याद दिलाते हैं कि हमें पूर्णता का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, बल्कि प्रगति का। आप फिसलेंगे, आपके बुरे दिन होंगे। महत्वपूर्ण यह है कि आप वापस उठें और फिर से प्रयास करें। यह निरंतरता है जो अंततः परिणाम लाती है। कुछ मूल्यवान बातें। डू इट टुडे का अंतिम संदेश एक मुक्ति का संदेश है। यह आपको उस अपराध बोध, तनाव और निराशा से मुक्त करने के बारे में है जो टाल-मटोल के साथ आता है। यह आपको अपने जीवन का नियंत्रण लेने और एक निर्माता बनने की शक्ति देने के बारे में है, न कि केवल एक उपभोक्ता। उत्पादकता का मतलब रोबोट बनना या अपने जीवन से सभी आनंद को खत्म करना नहीं है। वास्तव में इसका ठीक उल्टा है। जब आप अपने काम के समय में अत्यधिक उत्पादक होते हैं तो आप अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों के लिए अधिक समय और मानसिक स्थान बनाते हैं। आपका परिवार, आपके दोस्त, आपके शौक और बस आराम करना।
एक अच्छी तरह से संरचित उत्पादक जीवन वास्तव में एक अधिक स्वतंत्र और लचीला जीवन है। तो आज से ही शुरू करें। छोटा सा काम चुनें जिसे आप टाल रहे थे, और उसे करें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। उस जीत की भावना को महसूस करें, उस गति का निर्माण शुरू करें। याद रखें, 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, और वो कदम आज उठाया जाना चाहिए। अगर इस व्यापक गाइड ने आपको टालमटोल को हराने और एक अधिक उत्पादक और अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कार्यवाही योग्य ज्ञान और व्यावहारिक रणनीतियों को साझा करना जारी रखेंगे, जो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने में मदद करती हैं। नीचे कमेंट्स में हमें बताएं कि वो एक काम कौन सा है जिसे आप इस वीडियो को देखने के बाद आज ही करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद और कार्यवाही करते रहें।